हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो यहाँ बेटी का ना लंच पैक कर रही थी मैं स्कूल का, और मैं ना एप्पल कट कर रही थी। आप यकीन नहीं मारोगे, बाहर से इतना सुंदर है ना, और मतलब जैसे ही कट करते हैं ना पता नहीं इतने ख़राब निकल रहे हैं आजकल तो एप्पल बहुत ज़्यादा। तो अब क्या ही करें, बाहर से तो देखने में अच्छे लगते हैं, हम ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रहे थे। तो मैं वही एक एक उसकी स्लाइस कट करके ना, और मैं चेक कर रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं है। तो बेटी के लंच अभी पैक कर दूँगी, उसके बाद यहाँ पे बेटी नहा धो के आ गई है, तो अब मैं बना दूँगी उसकी चोटी। और मैडम ना कई दिन से ऐसे ही जा रही थी बिना गुथवाए चोटी को, तो आज बोलती है मुझसे मम्मा चोटी गूँथ देना। मैंने कहा कैसे, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? तो बोलती है मम्मी वो पनिशमेंट मिली थी ना प्रेयर में आज। तो मैंने कहा बेटा आपकी मम्मा आपको डेली बोलती है ना कि आपको ऐसे मतलब चोटी ऐसे खुली मत लेके जाओ, भाई रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं स्कूल के। तो वो फैशन में ऐसे ही चली जाती थी, उसको ये था कि प्रेयर तो अभी क्लास में हो रही है तो अभी कोई बात नहीं, प्रेयर जब मतलब हॉल में होगी तब मैं करा के चली जाऊँगी। अब मैडम को मिल गया कल पनिशमेंट, तो फिर बोलती है, मैंने कहा ये चोटी कैसे गुथी है आपकी? कहती है वो आंटी है ना उनसे गुथवाई थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बच्चों का ना यही रहता है कि जब डांट पड़ती है ना तभी वो मतलब करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं चोटी गूँथ के भेजूँगी, और इसको ना खोलना मत, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जाना चाहिए बच्चों को। मेरा तो यही मानना है भाई। हम तो ना जब मैं इस स्कूल में पढ़ती थी ना तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम गलती से भी ना एक नेल्स भी हमारा ज़रा सा भी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब डेली भैया इतना पनिशमेंट मिलता था ना उस टाइम पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी बहुत ज़्यादा। तो हमें तो डर के मारे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करते थे कि जिससे हमें डांट पड़े। और चोटी कभी खुली तो कोई मतलब ही नहीं भाई, हमेशा गूँथ के, गलती से भी खुली नहीं जाते थे हम। आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा कर देते हैं गड़बड़ी। तो यहाँ बैग वैग सब पैक हो गया है, और डैडी उसका बैग लेके चले गए बाहर। अब बस ये भी जा रही है, तो इसको तैयार करके भेजने के बाद मैं भी नहा धो के और पूजा वगैरह करूँगी। फिर कपड़े भी पड़े हैं, अभी कपड़े भी धोने हैं, काफ़ी सारे काम हैं। तो वही है बस। और अभी मैडम डेली बस वही कहती है मम्मा पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है। पूजा वगैरह सब डन हो गया है। यहाँ मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट अपने और पतिदेव के लिए, तो हम दोनों बैठ के खा रहे थे। इस कपड़े मैंने पाइप लगा दिया था, तो अभी बस इन्हें ड्रायर में डाल के ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डाल दूँगी, और बस कपड़े हो गए हैं क्लीन। अब बस मैंने दाल भी बना दी है और खाना बनाऊँगी, क्योंकि टाइम भी ना 12 बज गए हैं। थोड़ा सा बेटी परेशान कर रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। गई हूँ मैं किचन में। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ सीताफल। तो गाइस खाना पीना सब हो गया, बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड लेटे हैं उनके पास, और अभी ना बस किचन वगैरह क्लीन की है। अब मैं भी सो जाऊंगी। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, इतना टायर्डनेस फील हो रहा है ना कि आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है। बस अब जाके सोऊंगी, और इसके बाद मैंने कोई क्लिप ऐड नहीं की, फटाफट से काम ख़त्म किया, और अब बस आपसे ये व्लॉग एंड करने आई हूँ मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो ना अपने जिसके लिए, देखो वो अपनी पत्नी के लिए कैसा है, अपने बच्चों के लिए कैसा है, वो छोड़ दो तुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए तो राम जैसा बेटा है ना, तुम उसकी सगी नहीं हो, तुम उसके लिए कुछ नहीं करती हो, तो फिर तुम किसकी सगी होगी, है ना? तो जो अपने बेटे का, अपने खून का, अपने पोते का, अपनी पोतियों का सगा नहीं है, वो दूसरे का क्या सगा होगा? भाई मैं तो वैसे भी दूसरे के घर की हूँ तुम अपने खून की नहीं हो, तो तुम्हें अपने पोते पोतियों पे तरस नहीं आया? क्या ही कर सकते हैं भाई ऐसी लेडी का। उसको ना सिर्फ अपने से मतलब है,
अपना पहनना, अपना खाना, अपना घूमना, ना बेटा भाड़ में जाए, है ना। बट बेटे से काम ज़रूर करवाना है ना, बेटे को आगे पीछे ज़रूर नचाना है। और वो बेटा ऐसा है ना कि अगर तुम दिन कहोगी रात को तो वो दिन है उसके लिए, उसके साथ तुम ये सब करती हो, है ना। उसको भाई क्या करो, मतलब तुम्हारा मन कैसे अंदर से है। हम अगर कोई चीज़ लेकर आते हैं ना तो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो पहले बच्चे, पति भी बाद में और खुद भी मैं बाद में, पहले बच्चे हैं भाई। पहले इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, है ना। तो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और तुम अपने एक बेटे के बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हें सब कुछ लेना था, ठीक है तुम लेती, कुछ तो उसको मतलब कुछ तो कराती भैया। वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा। सिर्फ पत्नी पे थोड़ी ना डिपेंड रहेगा कि भाई पत्नी कमाएगी तो खाऊंगा, पत्नी घर बैठी है तो फिर उसके मायके वाले खर्चा करेंगे। ऐसे घर नहीं चलता। या फिर आपको अपने बेटे की शादी नहीं करनी थी, है ना। शादी करी है, शादी के टाइम पे भी तो ये कुछ नहीं करते होंगे ना। आपने बोला था ये है वो है, उस पे जाता है, आड़त है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है व्हाटएवर, है ना। अब कहाँ गई वो भैया। तो बात ऐसी है कि तुम्हें ना सिर्फ अपने से मतलब है, घूमना फिरना खाना पीना। तो फिर उस बेटे को भी फिर तो छोड़ ही दो ना। सेवा तो बेटे से ही करानी है ना। काम तो बेटे से कराने हैं सारे। ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। इतने मेरे भी बहुत जासूस हैं, एक पल पल की खबर रहती है मेरे पास, ठीक है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी भैया, कोई किसी का नहीं होता। हम अपनी लाइफ में ना अपनी मतलब मैं तो ना ट्राई करती हूँ खुश रहने का। जो कर रहा है भाई भरेगा अपना, करेगा जो भी है व्हाटएवर। हमें तो बस ना खुश रहना है। क्योंकि अगर मैं ऐसे परेशान हो गई ना तो अपने बच्चों के लिए ना कुछ नहीं कर पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी यार। मतलब क्या ही ऐसे लोगों के बारे में सोचना, जो लोग कभी सुधर नहीं सकते, जो लोग कभी भी मतलब उनसे कोई उम्मीद मत रखो। और जो भी तुम करती थी ना, मतलब जो भी कर्म कांड आप करती थी अपनी बहू के साथ, है ना, क्या क्या किया है तुमने, सब मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। तो जब बोलोगी, जो बोलेगा मैं दिखा दूंगी, ठीक है। बहुत ही गिरे हुए लोग होते हैं ऐसे, जो अपने खून के बारे में नहीं सोचते। वो तुम दूसरे के घर की आई हुई हो, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तो अपना लाइफ में खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपना आगे बढ़ते रहो। तो इस व्लॉग को गाइस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।